नमस्कार आईपी सिंह साहब, मैं संजीव चौहान बोल रहा हूँ स्टेट मिरर हिंदी दिल्ली से। सिंह साहब, आप समाजवादी पार्टी को भोग नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। उसके राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह जी के सबके करीबी हैं। जानना हम ये चाहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में जब इलेक्शन होने जा रहा है 2025 विधानसभा का, तभी क्यों उठा है? इससे किसको नफा, किसको नुकसान है, और इसके कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं भविष्य में? देखिए, जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में वोट की लूट हुई है और उसका सबसे बड़ा माध्यम चुनाव आयोग बना है। उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 शपथ पत्रों को डीएम, जिले जिले के डीएम को सुपुर्द किया और कहा कि ये जो वोट काटे गए हैं, जो वोट हटाए गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप बताइए, लगभग 3-4 वर्ष का समय बीत गया, कभी उसका जवाब नहीं आया। और सर को लेकर जिस तरह की कार्रवाई बिहार में शुरू की गई है, तो आगे पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जाने वाली है। तो बीजेपी और चुनाव आयोग में आज कोई फर्क नहीं रह गया है। जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको लेके तमाम उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं। उनके पास फैक्ट्री है, उनके पास बड़े कॉलेज हैं, उनके भारी निवेश जो शेयर बाजार में है वो उत्तर प्रदेश में है। उनकी बेटी डीएम है, उनका दामाद डीएम है, उनका भाई कमिश्नर है। जिस तरह से उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में लूटपाट किया है, मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ महाभियोग आना चाहिए। और निश्चित तौर से जो एनडीए के दूसरे दल हैं, जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, इस मुद्दे पर वो हमारे साथ आएंगे। और चुनाव आयोग को इस तरह की जो कार्रवाई बिहार में शुरू करी है, जिस तरह से उस मुद्दे को वहां श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और विपक्ष ने मिलकर उस मुद्दे को उठाया है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह राजद गठबंधन के साथ है। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार होगा और अंत में जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और यही कारण था कि जो वोट काटे गए, जिसको लेकर चुनाव आयोग आनाकानी कर रहा था, उसकी लिस्ट जारी करने के लिए मजबूर हुआ है। आईपी सिंह साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट भारत की मौजूदा हुकूमत से बाहर जा पाएगा, जो हालत है जुडिशरी की भारत की आज की तारीख में? और क्या आप मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं इस वक्त, उनके लिए आप एक उद्योगपति कहना चाहते हैं, ना कि ब्यूरोक्रेट हैं वो? बिल्कुल, वो उद्योगपति हैं। और जो आपने चिंता व्यक्त किया है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका का कमजोर होना, ये उस देश की सेहत के लिए बहुत खराब होता है। और हमारी जुडिशरी पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। यही कारण है कि निचली अदालतों के बारे में हम सबको बार बार कहते हैं कि जिस तरह वो सरकार के इशारे पर काम करे, उसमें ताला डाल देना चाहिए। और भाजपा सरकार और चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की जो मिलीभगत है, वो चुनावी जो तीन तिकाड़ा खड़ा हुआ है, इसमें पूरे प्रदेशों का, देश का और लोकतंत्र पर इन्होंने डाका डालने का काम किया है। मैं समझता हूं कि जनता इस जो त्रिगुट की अदालत लगाएगी और उस जनता की अदालत में इसका फैसला होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला नहीं करता है तो देश की जनता जागेगी। जिस तरह से आपातकाल का अंत हुआ था, उसी तरह अघोषित आपातकाल है जो बीजेपी का, उसका अंत होगा। और वहां कहीं कोई स्थान न्यायपालिका का भी नहीं होगा और जनता तय करेगी कि देश में शासन किसका होगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। आईपी सिंह साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मुलायम सिंह, और अखिलेश यादव के आप बेहद राइट हैंड हैं, करीबी हैं उनके। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने भाजपा को भी जिया है भाजपा में रहते हुए, और अब आप समाजवादी। मैं 29 वर्ष भाजपा में रहा हूँ। मैं 1 से 99 तक मैं उन सभी नेताओं को जानता हूँ जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिनके बच्चों के विदेशों में निवेश है, जिनका
स्विस बैंक में बड़े बड़े खाते हैं, देश में अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है। वो फटे पैजामे टूटे चप्पल में रहते थे, आज वो सिद्धांत की बात करते हैं और देश की शीर्ष पर बैठकर जनता को मूर्ख बनाया, सत्ता हत्याया और सबसे ज्यादा देश में भ्रष्टाचार आज यही भाजपाई और संघी कर रहे हैं। आईपी सिंह साहब, एक स्टेट मिरर हिंदी की तरफ से संजीव चौहान आपसे सवाल और करना चाहते हैं कि कहते हैं पाप का घड़ा जरूर फूटता है एक दिन भरने के बाद। बीजेपी जिस तरीके से चल रही है और आप लोग कहते हैं कि वो गलत चल रही है, खास तौर से बिहार में सर यानी कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, ये घड़ा कब तक फूट जाएगा, क्या उम्मीद लग रही है आपको? मुझे लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में वोट की लूट हुई, जिस तरह से बीजेपी सिंगल डिजिट में लोकसभा में महाराष्ट्र में रह गई और 2/3 बहुमत सिर्फ उसने 4 महीने के अंदर महाराष्ट्र में हासिल किया, ये सब बातें साफ जाहिर करती हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए चुनाव आयोग को अगर कहीं भी कोई दबा रहा है तो सबसे पहले बीजेपी को दर्द होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दर्द होता है। जबकि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी रही है, हम उम्मीद यही कि चुनाव आयोग देर सवेर जागेगा और जिस तरह की तानाशाही आज आयोग में है उसका अंत तय है। आने वाले वक्त में क्या आप समझते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो मौजूदा जो है ये और मौजूदा केंद्र में भाजपा का नेतृत्व, ये दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रख के रोएंगे? सर के मुद्दे पे इतना भारी पड़ जाएगा इनको आने वाले वक्त में बिहार के इलेक्शन के बाद? अब संजीव साहब, मुझे लगता है कि देश में जनता ने तानाशाही देखी है, घोषित तानाशाही भी 2014 से हम आप देख रहे हैं। निश्चित तौर से इसका अंत होगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईडी को लेकर जिस तरह से पी चिदम्बरम ने बहुत सख्त कानून बनाए और उसी ईडी के कानून में वो सलाखों के पीछे गए और महीनों जेल में रहे। जिस तरह से अमित शाह और मोदी जी सख्त कानून बनाने जा रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि यही भाजपा के लोग, यही संघ के लोग, यही मंत्री सलाखों के पीछे होंगे और जनता हंसेगी इनके ऊपर। इनका अंत तय है, चाहे अंत आज हो या कल हो, अंत होना तय। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा स्टेट मिरर हिंदी के जो हमारे साथ बने हुए थे, इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह साहब बात कर रहे थे सर यानी कि वोट चोरी के मामले पर कि इसका घड़ा बहुत जल्दी फूटने वाला है। कब कैसे फूटेगा ये भविष्य के गर्भ में है। आईपी सिंह साहब, आप 29 साल भाजपा में रहने के बाद समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो आप समाजवादी पार्टी को भी बेहतर तरीके से जानते हैं और भाजपा की कथनी और करनी का फर्क भी आपने दो टूक बयान किया, क्योंकि आप 29 साल उसको जी के आए हैं भाजपा को। शुक्रिया आईपी सिंह साहब बात करने के लिए स्टेट पर। धन्यवाद।